हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको आज से पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में आपके क्या क्या मेन आपका पार्ट जो रोल प्ले करते हैं वो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जो आपके बैंकिंग एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। साथ ही मैं आपको कराऊँगा यहाँ पर PQRS, जिसका हम जो है पैराग्राफ जो है जंबल वर्ड बोलते हैं, फिर कोई लोग PQRS बोलते हैं। ठीक है, ये कराऊंगा आपको। वोकेबलरी है वो आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो जो यूज़फुल कंटेंट है वो सारा मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, जनरली आपके यही सब है, तो ये सब मैं आपको कराऊंगा। पैराग्राफ राइटिंग भी आपको कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और अनसिम पैसेज जो आपका आता है एग्जाम में पढ़ने के लिए वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वो सारे ही पार्ट मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, मैंने उसकी लिस्ट नहीं बनाई है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो आज से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम किस किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम जो आपके कम से कम 20 से 40 या फिर मैं ऐसा कहूँ कि 50 से 60 जो लेक्चर्स हैं आपके एक एक घंटे के, वो जो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, और करीब करीब 60 से 65 लेक्चर आपके जो है वोकेबलरी पे बेस्ड है। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो पहले जो हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, पहले जो हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में आपके जनरली 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके 7 पार्ट वो जो है वो आपके मेन होते हैं। ठीक है, 7 पार्ट जो है आपके वो मेन होते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला जो आपका यहाँ पे पार्ट आता है दैट वन इज नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, मतलब डेफिनेशन तो बताएंगे, एक्चुअली उसका जो एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एग्जाम में आपका एप्लीकेशन पूछता है तो हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट हमारा प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, देन आपका क्या आता है एडजेक्टिव। ठीक, उसके बाद देन हमारे पास आएगा 4 पॉइंट, आपका आएगा वर्ब, देन आपका आएगा एडवर्ब, वर्ब आएगा, देन आएगा आपका एडवर्ब, देन उसके बाद आपका आएगा प्रीपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से वो एग्जामिनर बनाता है। प्रीपोजिशन, देन 7 आपका आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंजंक्शन। देन आपका जो ये आपके मेन पार्ट हो गए, ये आपके जो है मेन पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। 8वें पार्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 8वां पार्ट आपका जो है इतना मेन नहीं है। ठीक है, तो वो आपका क्या आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है आपका इंटरजेक्शन, क्या आता है बच्चों? वो आता है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि सर इसको वर्ब को क्रिया बोलते हैं, एडवर्ब को आपका क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत से बच्चे इसको जो है हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जनरली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है तो उसको हम इंग्लिश के तरीके से ही बताएंगे। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, उसको हम इंग्लिश के तरीके से ही समझेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ इंग्लिश में ही मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ हिंदी में कुछ टर्म ऐसे हो सकते हैं, मैं आपको बता दूँ उसको। ठीक है, तो जनरली ये है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट है। तो जनरली हम पहले शुरू करते हैं नाउन से। ठीक है, तो नाउन से हमारे पास क्या क्या पार्ट होने जा रहे हैं। तो जो नाउन एक्चुअल में होता है क्या, अगर आपसे नाउन पूछा जाए तो नाउन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो नाउन एक्चुअल में होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका नाउन। ठीक है, पहला पार्ट आता है आपका नाउन। तो नाउन आप सभी जानते हैं। अब मैं आपसे डेफिनेशन ये पूछूंगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, और आपका जो इंटेंजिबल थिंग आती है तो वो किस में आती है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ठीक है, तो इंटेंजिबल थिंग भी आपकी उसमें ऐड होती है। चाहो तो इसमें आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि जब हम बेसिक से करा ही रहे हैं। ठीक है, तो सारा हम आपको अच्छे से पढ़ाएं तो वही बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ नाउन is the name of a person, place, thing,
ना पर्सन प्लेस आपका आ गया थिंग, और आपका आ जाएगा पर्सन प्लेस थिंग एंड पर्सन प्लेस थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल थिंग एंड इंटेंजिबल थिंग जिनको टच नहीं किया जा सकता, जैसे जो हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक है, उनको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ क्वेश्चन इसमें आपका आता है। अब जनरली ये तो मतलब बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये जनरली इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता नहीं है। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो एप्लीकेशन आएगा, इसका एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका एप्लीकेशन का मतलब हुआ आपका इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। इस नाउन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप देखिए ज़रा, ये जो नाउन है आपका किस किस तरीके से यूज़ होता है। पहला तो आपका ये होता है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बनता है ये, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। तो कोई भी आपका सेंटेंस है तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन बनता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो ये आपका क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्या ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये किसका पार्ट जो है प्ले करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का आपका, वो भी किसका, वर्ब कौन सी, तो आपकी मेन वर्ब। आप ध्यान रखो यहाँ पर वर्ब के थ्रू आप जो है स्टेटिक वर्ब को भी आप इसमें ले लेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है कौन, नाउन। तो नाउन के आपके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट आपका नाउन होता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसी का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वही आपका नाउन होता है, ठीक है। तो ये कुछ और भी तरीके से काम करता है कि ये सब्जेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम करता है। बट ये फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे करके जो है बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते, तो आपको ये दो चीज़ें तो समझ आए ना कि नाउन के बारे में क्या क्या है, कि नाउन क्या एप्लीकेशन क्या है, कि सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट होता है कौन, नाउन, और ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का आपका कौन होता है, मेन वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका नाउन होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल पहला आपका क्या लेते हैं, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, क्या लिखेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ये आपका क्या आ गया, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ही इज इंटेलिजेंट। और यहीं पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरा एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपका ले लेता हूँ यहाँ पर, कौन सा, ही राइट्स अ ब्लॉग, क्या लिखेंगे हम, ही राइट्स अ ब्लॉग, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ही राइट्स अ ब्लॉग। अब जरा यहाँ पे देखो, ही राइट्स अ ब्लॉग मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो राइट्स हो गया, ये राइट्स आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद ही बनता है। जो एक्शन वर्ब है इसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब आप इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसी को बोलते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के बाद ही आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, ठीक है। तो ये आपका नाउन है, ब्लॉग यहाँ पे क्या है, नाउन है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि जो आर्टिकल है, आर्टिकल के जस्ट पहले, ये आर्टिकल के बाद ही आपका नाउन होता है, ठीक है। अगर कोई भी आपका वर्ड है उसके जस्ट पहले आर्टिकल लगाए, मतलब वो नाउन का काम करेगा, ठीक है, बात समझ आई। अब देखो यही पर जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना कि सब्जेक्ट वर्ब एंड देन आपका आता है ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या पता है कि वर्ब के बाद आने वाला हर एक जो पार्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो आपका नाउन होता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वर्ब का हर एक ऑब्जेक्ट आपका नाउन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंट यहाँ पे नाउन है। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपका जो इंटेलिजेंट है ये नाउन है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। ही इज इंटेलिजेंट की वह जो है समझदार है, ठीक है, वह तेज है, वह समझदार है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है,
ठीक है, क्या बता रहा है ये? एडजेक्टिव। ये उसके होने की, ये बीइंग, कि वो इंटेलिजेंट है, बीइंग मतलब होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इज है वो आपका किसका काम करेगा? स्टैटिक वर्ब का। किसका काम करेगा बच्चों? स्टैटिक वर्ब का, ठीक है। तो ये स्टैटिक वर्ब का यहाँ पर काम करेगा। तो स्टैटिक वर्ब तो वर्ब में आपके दो आते हैं, एक तो एक्शन वर्ब आता है। जनरली अगर हम बच्चों से पूछते हैं तो व्हाट इज वर्ब, तो वो क्या कहते हैं बच्चे? एक्शन वर्ब। जो भी आपका एक्शन करता है दैट वन इज वर्ब, ठीक है। बट लेकिन वर्ब का दूसरा भी पार्ट होता है आपका स्टडी वर्ब। जैसे कि हम बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर। अब वहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, कि वो डॉक्टर होने का एक्शन तो हो नहीं रहा है। वहाँ पे क्या है कि वो डॉक्टर है, स्टडी उसके बारे में बता रहा है, ही इज अ डॉक्टर। तो ये आपका वहाँ पर इज जो होगा वो आपका स्टडी वर्ब का काम करेगा, ठीक है। क्या आप सभी को बात जो है समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो, तो ये तो हो गया नाउन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। कि आपको एक बात और पता लगी क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, तो सब जो वर्ब का हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन नहीं होगा। वर्ब का हर एक ऑब्जेक्ट आपका नाउन नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आया है, सब्जेक्ट, वर्ब और देन एडजेक्टिव, ठीक है। तो बात समझ आई। और आपको एक बात और क्या समझ आई कि हमेशा एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब के बाद ही आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन बनता है, ठीक है। तो ये जो मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा नाउन बनेगा आपका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने नाउन के बारे में आपको बता दिया। और प्रोनाउन के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन क्या काम करता है? नाउन की जगह पर। बस सिंपल आपका क्या है, जैसे नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, तो ठीक इन द सेम वे वी कैन यूज प्रोनाउन, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसका फंक्शन भी आपको सेम ही है, ठीक है। तो बस इसमें आपको ये देखना होता है कि कुछ जो इसके प्रोनाउन के जो केस है वो उसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी है। बट ओवरऑल इसका जो यूज है एज अ नाउन ही किया जाता है, क्योंकि नाउन की जगह पर इसको प्लेस किया जाता है और सारे काम ये नाउन के जैसे ही करता है। जैसे नाउन करता है सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, तो ये भी आपका वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो अब बात आती है किसकी? अब बात आती है आपकी एडजेक्टिव की, ठीक है। अब बात आती है आपकी किसकी? एडजेक्टिव की। तो अब मैं आपको जो है थोड़ा एडजेक्टिव के पास लेके चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए एडजेक्टिव, बात आई है अब एडजेक्टिव की। तो अब उसके ऊपर चलते हैं। देखिए क्या है एडजेक्टिव, हमारे पास क्या रहेगा? ये बात कर रहा हूँ मैं एडजेक्टिव की, ठीक है। अभी हम जनरल केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। चैप्टर्स का जो पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका हम केवल और केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा। मैंने कहा ना कम से कम 50 से 60 क्लास आपकी केवल पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर होती है, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव को मैं आपको जो है क्या बताऊँगा कि एडजेक्टिव के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको, ये जो है नाउन और प्रोनाउन की जो है आपकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वालिफाई ऑफ नाउन और प्रोनाउन, सिंपल। अब देखिए क्या है कि इस एडजेक्टिव को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो पहला आपका क्या आता है, जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ही इज़ इंटेलिजेंट। अगले अगर मैं बात करता हूँ तो अगला आपका क्या आता है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में मैं आपको एक जो है ये वर्ड दे रहा हूँ। कौन सा? ये आपको मैंने वर्ड दिया है इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी है आपका कौन? इंटेलिजेंट। तो आपको इसका प्लेस बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट यूज हुआ है यहाँ पर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा और यहाँ पर इंटेलिजेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो जल्दी से आपको पता लगाना है, फटाफट पता लगाइए। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए ये जो इंटेलिजेंट है, जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ये ही के विशेषता बता रहा है, ठीक है। ही को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये तो हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव ये आपका कौन सा हो गया? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसी एडजेक्टिव जो है मतलब ऐसे सेंटेंस जो कि एडजेक्टिव से एंड होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है ये आपका ये जो सेंटेंस है पूरा एडजेक्टिव पर खत्म हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका कौन क्या है, नाउन है। स्टूडेंट आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है। और ये जो आर्टिकल है, जाहिर सी बात है ये आर्टिकल नाउन के पहले ही आता है, लेकिन उसके बीच में आपका इंटेलिजेंट आया है, तो ये क्या है, ही इज़ अ स्टूडेंट। तो ये सिंपल हो जाता है, लेकिन ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये इंटेलिजेंट आपका क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया। बट लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या बताता है, एट्रीब्यूट बताता है, मतलब ट्रेट्स बताता है, उसके ट्रेट्स मतलब क्वालिटी बताता है। ट्रेट्स मतलब क्वालिटी, उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी तो बता रही है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो क्वालिटी तो बता रहे, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के जस्ट पहले आते हैं, दैट वन इज नॉन एज, आपका क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो उसको क्वालिफाई करते हैं। और ऐसे एडजेक्टिव जिनसे सेंटेंस एंड होता है, तो उन एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम उनको बच्चों, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। बात समझ आए आप सभी को, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला आपका क्या आता है। देखिए अगले में आपको और जो है कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उसके थ्रू आप इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बताया आपको, पहला पॉइंट, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके, वर्ब के बारे में, ठीक है। अब मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वर्ब के बारे में। तो वर्ब आप सभी जानते हैं एक्शन वर्ब है, ठीक है। बट लेकिन ये जो वर्ब है आपके दो पार्ट होते हैं इसमें, कौन कौन से, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है एक्शन वर्ब, वर्ब आपका क्या है, एक तो एक्शन वर्ड है। अगर मैं वर्ब की दूसरी बात करूँ तो आपका क्या आता है, स्टेटिव वर्ब। क्या आता है बच्चों, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब के बारे में बताएं तो ये आपके जो बी फॉर्म होती है ना, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। देखो बी फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी कौन कौन सी होती है, ये होती है आपकी जैसे इज, एम होगी, आर हो गया, वाज हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका हो गया बीन हो गया, ठीक है, बी वाज बीन, ठीक है। तो ये बी की फॉर्म ही होती है। तो ये सारी की सारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये सारी किसके अंडर में आती है, स्टेटिव वर्ब में, ठीक है। और जितने भी एक्शन वर्ड है तो वो आपके मेन वर्ब के अंडर में आते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आ जाएगा, स्टेटिव वर्ब, देन प्लस आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, देन प्लस आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका हो गया प्लस स्टेटिव वर्ब प्लस देन आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जैसे कि आप कैसे लिखेंगे इसका एग्जांपल के तौर पर, जैसे ही प्लेड वेल। अगर मैंने एक एग्जांपल तो मैंने आपको जो है स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आपका यहीं पे हो गया, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, ही प्लेड वेल। दूसरा आपका क्या आता है, जैसे ही प्लेड वेल, ठीक है। और दूसरा इसी में यहीं पे अगर आप चाहो तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कौन सा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, देन आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ब, देन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये उसी का एग्जांपल है, ही प्लेड वेल। तो ही प्लेड वेल आपको क्या हो गया, आप देखो प्लेड आपका क्या हो गया, मेन वर्ब बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं आप इसको, बोल सकते हैं मेन वर्ब, या फिर हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चों, मेन वर्ब, या फिर आपका क्या आ गया, एक्शन वर्ब आ गया, ठीक है। अब ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के जस्ट बाद, अच्छा ये वेल है क्या एक्चुअल में, ये क्या आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्ट है ये, नहीं, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव, ठीक है। ही प्लेड वेल, वह जो है खेला, बट लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है आपका। क्यों है वर्ब, ध्यान से समझो। ये मैं वर्ब के बारे में यहीं पे, क्योंकि वर्ब और एडवर्ब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो ही प्लेड वेल, वह खेला, पर कैसा खेला, अच्छा खेला। तो ये वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है वेल, ठीक है। तो ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये प्ले खेला कैसे, वेल, अच्छा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम ये एडवर्ब में भी कई टाइप होते हैं, तो उसमें से एक टाइप में आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है।
बात समझ आ रही है आप सभी को? तो ये ही प्लेड वेल, वह खेला, कैसा खेला, अच्छा खेला, तो ये आया एडवर्ब की कैटेगरी में। बट लेकिन एडवर्ब में भी कौन सी कैटेगरी, क्योंकि ये बता रहा है कि खेलने का तरीका कैसा था, उसका खेलने का तरीका अच्छा था, तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पर वेल। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ और वहाँ पर आपको जो है बताना है क्या, किसके बारे में, आपको प्रोनाउन के बारे में, या फिर जो भी है, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है आप उसके बारे में आप उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे पहला। पहला आपका क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है, अगला, अगला आपका क्या आता है, दिस बुक इज माइन। अगला क्या आता है आपका, दिस बुक इज माइन। अगला क्या आता है आपका, दिस बुक इज माइन। अगला देखेंगे, अगला पार्ट आपका क्या रहेगा, माइन इज अ कॉम्प्रीहेंसिव बुक। क्या लिखेंगे हम, अगला देखो, माइन इज अ कॉम्प्रीहेंसिव, माइन इज अ कॉम्प्रीहेंसिव बुक, माइन इज अ कॉम्प्रीहेंसिव बुक। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो दिस, ये जो आप इसमें बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये बुक आपका क्या हो जाएगा, बुक आपका हो गया नाउन, नाउन से पहले आपका माई यूज हुआ है, तो माई हमेशा नाउन के जस्ट पहले आपका एडजेक्टिव लगता है, तो यह आपका कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पसेसिव। तो ये आपका हो जाएगा पसेसिव एडजेक्टिव, ये आपका क्या हो जाएगा, पसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो पसेसिव का मतलब पसेशन बता रहा है ना, अधिकार बता रहा है कि ये बुक मेरी है, तो ये एडजेक्टिव में भी कौन सा टाइप आ गया, पसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो दिस के बाद डायरेक्ट आपका जो है, अच्छा ये बताइए हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, तो दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर केवल वो स्टेटिव जो है वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, आपकी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप बात देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब भी आपकी लगती है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही लगती है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है इसे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कह सकते, आप डायरेक्ट इसे क्या कहेंगे, स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, बात समझ आई? और जो यहाँ पे दिस है, और ये दिस आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है लेकिन कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से अगला देखेंगे, ये हो गया आपका बुक हो गया नाउन, तो यहाँ पे जो दिस आपका लगा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो दिस बुक ये इंडिकेट कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये आपका दिस हो जाएगा क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइन के बारे में बात करें तो माइन आपका किसके बारे में बता रहा है, पसेशन के बारे में बता रहा है, और ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन हो गया आपका, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, ये पसेशन बता रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका पसेशन बता रहा है, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। अगली अगर मैं बात करता हूँ तो अगला आपका आता है माइन, तो माइन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, कि ये मेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। तो अब देखो माइन का मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करने के लिए कहूँ कि इन तीनों में से कौन सा आपका सेंटेंस राइट है, तो आप क्या बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरे हिसाब में मैक्सिमम बच्चे आपका फर्स्ट और सेकंड को राइट बोलेंगे, और थर्ड आपका मैक्सिमम बच्चे गलत देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड को मैक्सिमम जगह पढ़ रखा है। ठीक है, और थर्ड वाला सेंटेंस जो है कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए वो इसको गलत ठहराएंगे। जबकि इस माइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर माइंड का मतलब है आपका माई बुक, माइंड का मतलब क्या है आपका, माइंड बुक से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइंड के बारे में बात करता हूँ तो माइंड आपका कौन सा हो गया, है तो प्रोनाउन, बट लेकिन कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये आपका हो गया पसेसिव, ये आपका हो गया पसेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, पसेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, बात आपको समझ आई है कि ये प्रोनाउन तो है बट लेकिन कैसा है, पसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो उसी में से है ये। ठीक है, बात समझ आई?
आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस देता हूँ जिसे आप जो है अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे फिर से वर्ब के बारे में बात करूँ, तो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो वर्ब होता है, एक तो आपका क्या होता है, एक्शन वर्ड है ये आपका, ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो दूसरा आपका क्या होता है, ये आपका स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप बोलते हैं हाउ आर यू, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का मतलब आप क्या कह रहे हैं, उस मोमेंट का हालचाल पूछ रहे हैं, ठीक है। ये जो हाउ आर यू है, इस हाउ आर यू के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उस मोमेंट का, वो जो मोमेंट चल रहा है उसी समय का आप उस व्यक्ति से हालचाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को इस तरीके से बोल देता हूँ कि हाउ हैव यू बीन, क्या बोलेंगे बच्चों, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। अगर मैं इस तरीके से पूछ लूँ, तो आप सभी जानते हैं हाउ हैव यू बीन, मैक्सिमम बच्चे आप कहेंगे हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आई, ठीक है। तो देखो, ये जो हैव बीन है ना आपका, हाउ हैव यू बीन, तो ये आपका जो बताता है, ये तो आपका उस मोमेंट का बताता है हालचाल। लेकिन हाउ हैव यू बीन, जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन के 3 महीने बाद जो है लॉकडाउन खुला, और उसके बाद कोई व्यक्ति कहीं जो कमा रहा था अपने घर पहुंचा, तो उसके घर वाले उससे क्या पूछेंगे, हाउ हैव यू बीन, मतलब उसका ड्यूरेशन पूछेंगे कि वो 3 महीने में कैसे रहा, मतलब उस ड्यूरेशन का हालचाल पूछेंगे उससे, ठीक है। तो हाउ हैव यू बीन, तो हैव यू बीन आपको समझ आया। तो ये जो हैव बीन बताता है, ये आपका ड्यूरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। बात आप सभी को समझ आ रही है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, देखो ध्यान से समझ रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका, अमिताभ बच्चन हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, अमिताभ बच्चन हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, ठीक है। और दूसरा अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ कि अमिताभ बच्चन हैज़ बीन एक्टिंग फॉर लास्ट 5 decades, फॉर लास्ट 5 decades, फॉर लास्ट 5 decades, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर जो मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मतलब है, वो बस केवल इतना है, जैसे जो अमिताभ बच्चन है हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, तो ये आपका एक्टर आ जाएगा, हैज़ बीन अ ग्रेट, आपका एक्टर हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, जैसे अगर कोई बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, तो यहाँ पे जो हैज़ बीन बोल रहे हैं ना, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर, अमिताभ बच्चन हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर। तो अगर अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर आप बोल रहे हैं, तो आपका मतलब क्या है, न्यू कमर, मतलब कि आप उस मोमेंट की बात करें कि वो एक्टर अभी हाल फिलहाल में जो बना है आपका, जो भी कोई दूसरा व्यक्ति है वो आपका ग्रेट एक्टर है। बट लेकिन अगर आप बोले अमिताभ बच्चन हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, मतलब क्या है कि वो बहुत समय से उसके, आप जो है उनके ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने समय के दौरान जो है एक ग्रेट एक्टर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि हैज़ बीन एक्टिंग फॉर लास्ट 5 decades, तो वो जो लास्ट जो है 5 decades से 50 सालों से जो है एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका जो है आपका क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका बन गया, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या बात है आपकी, यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, तो यहाँ पे जो हैज़ बीन है, अगर मैं हैज़ बीन के बारे में बात करता हूँ, तो ये आपके स्टेटिव वर्ब है कि उनके बारे में बता रहा है, ये आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ हैज़ बीन, क्योंकि एक्टिंग आपका मेन वर्ब आ गया है, अगर ये मेन वर्ब आ गया है, तो ये यहाँ पर हैज़ बीन क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हैज़ बीन हो गया आपका एक्टिंग फॉर लास्ट 5 decades, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। चलिए, अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूं, तो उसके थ्रू आपको जो है क्लियरिटी हो जाए, क्योंकि हैव में जो है बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, तो उसको आपको जो है देखना है कि वो किस तरीके से आपके राइट होंगे, ठीक है। तो पहला जो है मैं आपको दे रहा हूँ, आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक
ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई हैव अ कॉम्प्रहेंसिव बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, या फिर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की जो है एक कॉम्प्रहेंसिव बुक है, ठीक है। इसी का अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको बताऊं, आई हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट। आई हैव completed this assignment। I have completed this assignment, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हैव के, अब यहीं पे आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। कौन सा? हैव का। तो देखो आई हैव अ कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका हैव जो बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है? मेन वर्ब ऑफ पोजेशन। आपको क्या बता रहे हैं बच्चों? मेन वर्ब ऑफ पोजेशन, कि मैं ये रखता हूँ, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है। और यहीं पे आपका जो हैव है ये आपका क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। और ये कंप्लीटेड आपका क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका जो हैव है और हैड, आप देखो जो हैज हैव है ये आपका प्रेजेंट के लिए आप यूज होता है, रखने के लिए। और वहीं पर आपका जो हैड है वो पास्ट में अगर आपके पास कोई चीज़ थी तो आप उसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा मैं एक पॉइंट और आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार बच्चे जो हैं सब्जेक्ट में, जैसे कि कौन सा आपका कौन सा नाउन आपका कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, तो या फिर इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो जो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको देखा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या बन सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट आपका क्या क्या बन सकता है। तो जो सब्जेक्ट आपका बनेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका बनेगा, पहला तो आपका बनेगा डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, किसी काम को जो करने वाला है वही आपका क्या रहेगा? डूअर रहेगा, ठीक है। तो जो जो करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट आपका कौन बनेगा? द वर्ड अबाउट विच वी आर टॉकिंग, ठीक है। द वर्ड अबाउट विच, the word about which we are talking, the word about which we are talking, ठीक है। बात समझ आई? अब देखो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा ये भी थोड़ा क्लियर कर लो कि जो ऑब्जेक्ट आपका कौन बनता है। ऑब्जेक्ट देखेंगे आपका कौन बनेगा, तो जो ऑब्जेक्ट आपका बनता है रिसीवर, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन। तो एक्शन को रिसीव करने वाला आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ राम लाइक सीता, राम लाइक सीता, तो राम ने लाइक किया इसको, सीता को, तो रिसीव करने का काम किसने किया? सीता ने, ठीक है। और एक्शन करने का काम किसने किया? राम ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सीता। तो आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या? राम लाइक्स सीता, राम लाइक सीता। अब देखो राम लाइक सीता में डूअर कौन हो गया आपका? मैं थोड़ा पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। या राम आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इससे में ये हो गया सब्जेक्ट। लाइक्स आपका हो गया एक्शन, तो राम ने एक्शन किया तो ये राम कौन बन गया? ये राम बन गया आपका डूअर, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और लाइक्स सीता, सीता को लाइक किया, और रिसीवर को रिसीव किसने किया है? तो रिसीव आपका किया है सीता ने किया है, तो ऑब्जेक्ट आपका कौन बन जाएगा? सीता, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी सीता। और चाहो तो देखो ये जो सीता है आपका नाउन है, क्यों? क्योंकि ये जो लाइक से आपका मेन वर्ब है, तो हमेशा जो एक्शन वर्ब है, या फिर हम ऐसे कहें कि जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद ही जो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नाउन बनेगा, ठीक है। उसके बाद का ऑब्जेक्ट आपका नाउन बनेगा। अदरवाइज अगर मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो वर्ब के बाद जो वर्ब आपका बनेगा, जो स्टेटिव वर्ब है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। आपका नाउन भी हो सकता है और आपका एडजेक्टिव भी वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्या आप सभी को बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब कुछ और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एडवर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एडवर्ब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आपका आता है कौन सा? नाउन,
ये आपका आ गया प्रोनाउन, ठीक है, ये आपका आ गया नाउन, ये आपका क्या प्रोनाउन। तो ये जो एडवर्ब है ये क्या काम करता है, एडजेक्टिव, वर्ब, और ये आपका क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। एडवर्ब किस किस का काम करता है, एक तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और ये तीसरा ये खुद को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं एडवर्ब के बारे में बात करता हूँ तो ये जो एडवर्ब है आपका, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, खुद को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और साथ ही वर्ब, एडजेक्टिव और ये एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, और साथ ही साथ ये किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। कौन, एडवर्ब, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी उसमें अच्छी बन जाए, ठीक है, एप्लीकेशन में उसके। तो देखिए पहला पहला है आपका सी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। क्या, परफॉर्म्ड सी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, सी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड आपको क्या, सी परफॉर्म्ड प्रीटी वेल। क्या लिखेंगे हम, सी परफॉर्म्ड प्रीटी वेल, सी परफॉर्म्ड प्रीटी वेल, सी परफॉर्म्ड प्रीटी वेल। अगला लिखेंगे, अगला आपका क्या है, सी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी लिखेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, सी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, या फिर पर्सन बोल सकते हैं, सी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। क्या लिखेंगे हम, सी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। अब इसमें देखो, सी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। अब देखो ये परफॉर्म्ड आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका परफॉर्म्ड, ठीक है। और ये ब्रिलियंटली क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये परफॉर्म्ड के बारे में बता रहा है कि उसने कैसा परफॉर्म किया, ब्रिलियंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया। तो ब्रिलियंटली क्या बता रहा है, इस वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रिलियंटली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सी परफॉर्म्ड कैसे, ब्रिलियंटली, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि करने का तरीका, मतलब कि परफॉर्म करने का तरीका आपका बता रहा है कि कैसा है, ब्रिलियंटली, ठीक है। बात समझ आई आप सभी को। और ये आपका मेन वर्ब हो गया, और इसको तो आप जानते ही हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला देखिए आपका क्या आएगा, सी परफॉर्म्ड प्रीटी वेल। अब देखो सी परफॉर्म, तो परफॉर्म तो आपका मेन वर्ब ही है। अब वेल, सी परफॉर्म्ड वेल, तो वेल आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। अब ध्यान से समझना, ये जो एडजेक्टिव आपका बना है ये आपका, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एडजेक्टिव से जो है आपका फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेल है आपका क्या बन जाएगा, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। अब देखो सी परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा परफॉर्म किया। अब ये वेल की भी विशेषता के बारे में कौन बता रहा है, प्रीटी बता रहा है कि उसने वेल अच्छा तो किया, लेकिन कितना अच्छा, प्रीटी वेल, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ, ये आपका बन जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये आपका बन जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये क्या क्या बता रहा है, ये उसकी डिग्री बढ़ा रहा है, किसकी, वेल की। तो ये किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, वेल की। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, किसकी, वेल के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि उसने परफॉर्म किया वेल, बट वेल में भी कैसा, प्रीटी वेल, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, सी इज अ वेरी गुड पर्सन। पर्सन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। गुड आपका क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और वेरी के बारे में बात करते हैं, तो सी इज अ गुड पर्सन, तो वो अच्छा आदमी है, लेकिन वो सी इज अ वेरी गुड पर्सन, तो ये गुड को भी क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ आपका क्या हो जाएगा, डिग्री, क्योंकि ये उसकी डिग्री बढ़ा रहा है, क्योंकि गुड की भी डिग्री आपकी बढ़ रही है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होती है ना, तो गुड की डिग्री बढ़ा रहा है कि वो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। आपका क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए, तो ये जो यहाँ पे जो वेरी है आपका, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये आपका गुड को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी इज अ वेरी गुड पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन नाउन हो गया, गुड बता रहा है पर्सन के बारे में, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे जो आपका वेरी है, ये वेरी किसके बारे में बता रहा है, गुड के बारे में, क्योंकि वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो कितना अच्छा है, तो वेरी वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे।
ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका क्या होता है, रिलेशनशिप है। एक शब्द में अगर मैं बात करूँ वन वर्ड में, तो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन टू प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन एंड, और ये एक आपका जो है रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या फिर जो अदर्स होते हैं नाउन प्रोनाउन का जो सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, एंड अदर वर्ड्स in the same sentence and other words in the same sentence। ठीक है, अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो आपका प्रीपोजिशन आपका क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, तो सेम ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों से क्या लेना देना है, उसका क्या रिलेशन है, ये कौन बताता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं थोड़ा कंजंक्शन के बारे में भी आपको बता देता हूँ, कंजंक्शन। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके थ्रू आपके जो एप्लीकेशन है थोड़े क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंजंक्शन में आपका क्या आता है, कौन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, जो जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या करता है, ज्वाइंस वर्ड्स, ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फेराज और क्लास को, फेराज और क्लास। ठीक है, आपका क्या आ गया, फेराज और क्लास आ गया। ठीक है, फ्रेजेस और क्लासेस। क्लाउज। ठीक है, तो आपका आपने पढ़ा ना, आपका फ्रेज हो गया, क्लाउज हो गया। ठीक है, फ्रेज और क्लाउज, तो ज्वाइंट वर्ड्स फ्रेज और क्लाउज। ठीक है, तो कंजंक्शन जो है वो ये काम करता है। अब अगर आपका लास्ट आता है आपका इंटरजेक्शन, क्या आता है बच्चों, लास्ट आता है आपका इंटरजेक्शन, लास्ट आता है आपका क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपका क्या होता है, सडन फीलिंग्स या इमोशंस। क्या आ गया आपका बच्चों, सडन फीलिंग्स, या फिर आपका क्या आ गया, इमोशंस, सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आपको मैंने बता दिया प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ और वो आपको जो है बताने हैं मेरे को। ठीक है, तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा डिफरेंट नहीं दिख रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, क्या आएगा बच्चों, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर। अगला आपका क्या आता है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव विजिटेड माई हाउस। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव विजिटेड माई हाउस। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव, क्योंकि फ्रेंड्स है प्लूरल नाउन है इसलिए हैव विजिटेड माई हाउस। ठीक है, तो आपके 2 पॉइंट बने हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे जरा आपको गौर करना है और इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या आएगा आपका आंसर। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि आपका यहाँ से आंसर क्या आने वाला है। देखिए गिव मी सम वाटर, तो यहाँ पे जो सम है, क्योंकि वाटर तो आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और सम यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये जो एडजेक्टिव आपका बना है ये आपका किसके बारे में बताता है, नंबर और क्वांटिटी दोनों के बारे में आपका बताता है, कौन, सम। ठीक है, अब यहाँ पे सम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सम एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ पे सम एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सम जो है प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है और यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव की तरह। फ्रेंड्स आपका क्या है, फ्रेंड्स आपका नाउन है, वो भी प्लूरल नाउन है क्योंकि एस लगा है। और माई के बारे में बात करते हैं तो ये आपका पसेसिव, ये आपका पसेसिव क्या है, प्रोनाउन है। ये आपका क्या है बच्चा, पसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, बात समझ आ रही है। विजिटेड माई हाउस, हाउस उसी तरीके से नाउन हो गया, माई आपका पसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, हैव के बारे में बात करते हैं तो हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और विजिटेड आपका जो है मेन वर्ब है। ठीक है, बात समझ आ रही है उसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए कुछ आपको और एग्जांपल्स देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसमें पहचाना है। ठीक है, आई लाइक दिस अप्रोच, तो क्या लिखेंगे हम इसमें,
आई लाइक दिस अप्रोच, आई लाइक दिस अप्रोच। ठीक है, अगला इसी में आपका क्या रहेगा, दिस इज अ यूनिक अप्रोच, is a unique approach, this is a unique approach to understand the concept, to understand the concept, to understand the concept। यहाँ पर क्या हो गया, this is a unique approach to understand the concept। एक मैं आपको इसमें और दे देता हूँ, आपका क्या बन जाएगा, he would approach this, तो उन्होंने इसके बारे में अप्रोच किया होगा। ठीक है, अप्रोच दिस। बात समझ आ रही है आप सभी को। अब जरा देखोगे आप, इसमें देखेंगे आपको क्या आएगा इसमें, देखो जरा, आई लाइक दिस अप्रोच। अब यहाँ पे देखो अप्रोच तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पर दिस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इंडिकेट करने वाला है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसके दिशा निर्देश दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स आ गया आपका एडजेक्टिव, ये आपका आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका लाइक आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, अगले हम बात करते हैं दिस इज अ यूनिक। तो यहाँ पे दिस आपका एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, दिस आपका प्रोनाउन इज अ यूनिक अप्रोच। तो अप्रोच यहाँ पे आपका नाउन है और यूनिक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आए। दिस इज अ यूनिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अब देखो क्या है, अच्छा ये किसके बारे में बता रहा है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो ये किसके बारे में बता रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, दिस इज अ यूनिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं कि मतलब अप्रोच के बारे में बता रहे हैं कि ये यूनिक जो अप्रोच को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है, कोई एक वर्ड तो नहीं है। अगर कोई एक वर्ड होता तो हम इसको डायरेक्टली एडजेक्टिव बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड से इसको हम, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मैं फ्रेज के बारे में डिफाइन करूँ तो ये जो फ्रेज आपका क्या होते हैं कि फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, ये कुछ मीनिंग रखता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। ठीक है, आप चाहो तो इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, it doesn't have the subject and also doesn't have the finite verb, but it have some meanings but doesn't put the complete meaning। इसके पास complete meaning नहीं होता है लेकिन कुछ meaning ये जो phrase है आपका जरूर रखता है। अब आप इसको देख लो, he would approach this, तो ये would के, क्योंकि ये आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और जो मॉडल वर्ब है उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो अप्रोच है आपकी, अप्रोच यहाँ पे हो गया वर्ब, और यहाँ पे आपका नाउन हो गया, यहाँ पर भी आपका अप्रोच जो है आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़ें चलिए। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। हैज़ हैव के बारे में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपका हो गया हैज़, ठीक है, ये आपका हो गया हैव, ये आपका हो गया हैड। ठीक है, हैज़, हैव और हैड। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाता है, हैड, हैड, और ये आपका क्या बन जाता है, हैड। ये आपका किसके अंडर में आता है, वर्ब की 3 कैटेगरी के अंडर में आता है। ये आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और ये आ जाता है मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपका क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपका हैज़ और हैव यूज होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट की, तो आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए आपका क्या यूज होता है, ये हैड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस दे रहा हूँ तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, तीसरा, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। ठीक है, तो पहला आपका इसमें आता है आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, आई हैव हैड
इनफ ऑफ दिस। ठीक है, अगली बात करते हैं, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। क्या बोलेंगे हम, ही इज इनफ, ही इज इनफ इंटेलिजेंट, he is enough intelligent to solve this puzzle। he is enough intelligent to solve this puzzle। और अगर आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, कौन सा, he is intelligent, he is intelligent enough, he is intelligent enough to solve this puzzle, he is intelligent enough to solve this puzzle। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। देखो, जैसे कि आई हैव हैड इनफ, इस तरीके का आप अगर आप कहीं पे देखते हैं सेंटेंस, तो आप तो पहले ही मना कर देंगे कि हैव के बाद हैड कहाँ से आएगा, क्यों जनरली आपकी हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड ही होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हैव, यहाँ पे जो आपका यूज हुआ है, जो आपका हैव यहाँ पे यूज हुआ है, ये हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जो हैड है यहाँ पे क्या है आपका मेन वर्ब है। इनफ के बारे में बात करते हैं, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, तो इनफ आपका एडजेक्टिव हो गया, इनफ आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझ आई। अब अगला आपका क्या आता है, ही इज इनफ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आपका क्या हो जाएगा, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस पजल। ठीक है, तो इंटेलिजेंट तो आपका जानते ही हैं आप सभी कि ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और इनफ के बारे में बात करते हैं, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस पजल। तो इनफ आपका क्या है, ये आपको किसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट तो है, बट कितना इंटेलिजेंट है, इनफ है। तो ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ आपका क्या बन जाएगा, जो है क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट कितना है, क्वांटिटी में बता रहा है कि इनफ है। तो आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ आपका क्या आ गया, क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस पजल, तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया और इनफ आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ आई। अब अगला देखो, ही इज इंटेलिजेंट इनफ। अब देखो, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है इनफ, इतना कि वह पजल को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ के बारे में बताऊँ आपको, तो आपका क्या हो गया कि ही इज इंटेलिजेंट। तो पहले तो आपका आ गया इंटेलिजेंट, तो हो गया आपका एडजेक्टिव, तो ये आपका हो गया क्या बच्चों, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी के बारे में बताया, ही इज इंटेलिजेंट बट कितना, इनफ। तो ये आपका क्या बता रहा है, एडजेक्टिव। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ आपका क्या हो गया, क्वांटिटी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आप इसे बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पे ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट के बारे में कौन बता रहा है कि वह इंटेलिजेंट है, लेकिन कितना, इनफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि डिग्री को बढ़ा रहा है। ऊपर वाले की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऊपर वाला आपका क्या गया, ही इज इनफ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव, इनफ आपका एडवर्ब हो गया, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस पजल। ठीक है, आप सभी को बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। तो ये सारी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। अगला देखेंगे, अगले कुछ और भी वर्ड मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। चलिए कुछ और वर्ड देता हूँ। अगले आपके क्या आते हैं, ये लास्ट ही आपके। ठीक है, कुछ वर्ड दूंगा मैं यहाँ पर, देखो क्या है, व्हाट एविडेंस डू यू हैव। क्या लिखेंगे हम, व्हाट एविडेंस डू यू हैव, व्हाट एविडेंस डू यू हैव। ठीक है, व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट। ठीक है, अगला देखेंगे आप, व्हेन हैव यू स्टार्टेड दिस क्लास, व्हेन हैव यू स्टार्टेड
व्हेन हैव यू स्टार्टेड दिस क्लास। अगला आपको क्या आता है, व्हेन आई मेट हर आई स्टॉप्ड माई कार। व्हेन आई मेट हर, व्हेन आई मेट हर आई स्टॉप्ड माई कार। आई स्टॉप्ड माई कार, आई स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, ये बात हुई। अगली बात करते हैं, अगला देखेंगे। अगला आपका क्या है, आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर। आई हैव डिस्कस्ड, I have discussed this concept. I have discussed this concept before। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, She is sitting before me। क्या लिखेंगे हम, She is sitting before me। ये हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज देख रहे हैं। ठीक है, सी सिटिंग बिफोर मी। ठीक है, बात समझ आई। अगला आपका क्या आता है, मैम हैड लेफ्ट बिफोर। आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखिए आप इसको, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई reached the station। बिफोर आई reached the station। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई reached the station। ठीक है, तो ट्रेन जा चुकी थी ट्रेन के पहुंचने से पहले। तो जो एक्शन पहले होता है उसमें परफेक्ट लगता है, जो बाद में होता है दैट वन इज सिंपल पास्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें पहचाना बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, देखें, व्हाट एविडेंस। पहले तो आप मेरे को इसमें ये बताएंगे कि जो डू है और ये आपका जो हैव है, ये इन दोनों में आपका मेन वर्ब और आपका जो है, एक तो आपका मेन वर्ब हो गया और एक आपका हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा वर्ब, सॉरी, तो यहाँ पर आपका डू जो है, डू है आपका क्या है, यहाँ पर डू तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और अगर हैव के बारे में बात करता हूँ तो हेल्प आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। डू यू, व्हाट एविडेंस डू यू हैव। ठीक है, मिलकर वो हो गया आपका। अगला आपका क्या आता है, और यहाँ पे देखो एविडेंस के बारे में बात करता हूँ तो एविडेंस आपका क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया ये आपका। और व्हाट आपका क्या हो जाएगा, व्हाट आपका हो जाएगा इंटेरो, क्योंकि ये इंट्रो दे रहा है ना, तो इंटेरोगेटिव आपको क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेरोगेटिव। थोड़ा गलत लिखा गया, मैं इसको सही कर देता हूँ अभी। क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। व्हाट आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव आपका क्या होगा, व्हाट डज ही वांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये एविडेंस आपका नाउन है तो इंटेरोगेटिव आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव आपका क्या बनेगा, एडजेक्टिव। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाट डज ही वांट, तो वांट आपका क्या हो जाएगा, चाहना। ठीक है, तो व्हाट डज ही वांट, तो ये सिंपल है। डज यहाँ पे क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आपका। ठीक है, और व्हाट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट आपका क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये आपका क्या हो गया बच्चों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो उसी तरीके से इंटेरोगेटिव आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। व्हेन हैव यू स्टार्टेड दिस क्लास, तो आपको ये जो व्हेन बता रहा है, ये आपका व्हेन बता रहा है किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। क्या बता रहा है बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये बता रहा है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, व्हेन हैव यू स्टार्टेड। तो आपने इस क्लास को कब स्टार्ट किया, तो आपको टाइम बता रहा है, तो टाइम बताने के लिए आपका व्हेन यूज हुआ है। तो व्हेन हैव यू स्टार्टेड का, तो ये आपका क्या एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर शी इज गेटिंग बिफोर मी। ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक आपका और रह गया है, एक आपका क्या रह गया है, व्हेन आई मेट हर आई स्टॉप्ड माई कार। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो व्हेन आपका यहाँ पे लिखा है और कॉमा आपका यहाँ लगा है। तो व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, आई स्टॉप्ड माई कार, तो मैंने अपने कार रोकी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई मेट हर। तो और इसको एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है आपका
कि आई स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई मेट हर, आई स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई मेट हर, ठीक है। तो ये आपका सफिशिएंट वे आपका रहेगा, इस तरीके से आप अगर करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वैन है ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्या बच्चों, यहाँ पे जो वैन है आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है दो फ्रेज को, ठीक है, दो क्लास को आपको जोड़ने का काम ये कर रहा है, ठीक है। अगली आपकी बात क्या आती है, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो ट्रेन हैड लेफ्ट ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा और बिफोर आई रीच द स्टेशन ये सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ पे जो बिफोर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर रीच्ड द स्टेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे जो आपका बिफोर है कि ट्रेन हैड लेफ्ट आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे बिफोर आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका बन जाएगा कंजंक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पर, चलिए ये था हमारे पास, तो ये था हमारे पास बिफोर, तो ये बिफोर आपका क्या आ जाएगा, बिफोर आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया कंजंक्शन, बिफोर आप क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया कंजंक्शन। और अगला क्या है, सी इज सिटिंग बिफोर मी, तो यहाँ पे जो सी इज सिटिंग बिफोर मी, यहाँ पे क्या है, मी को और सी को जो है जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन हो गया। आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर, तो बिफोर किसके बारे में बता रहा है कि डिस्कस्ड के बारे में, हमने डिस्कस कब किया था, बिफोर, पहले ही, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के बारे में बता रहे हैं, आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर मतलब पहले ही, क्योंकि टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपको बात समझ आई। और हैड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे जो मेन वर्ब है आपकी क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब मैं एक पॉइंट आपको और देता हूँ, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट पॉइंट हम दे देते हैं आपको एक और, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लिख लेंगे इसमें कि इसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे आपको क्या है, ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका क्लाउज हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, क्योंकि क्लाउज में आपका सब्जेक्ट होता है और एक पर्टिकुलर वर्ब होता है उसका। जैसे यहाँ पे देखो ये भी आपका एक क्लाउज है, ठीक है, ये क्लाउज हो गया जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर उसका जो है एक वर्ब होता है, तो ये दोनों किससे कनेक्ट है, बिफोर से, तो आपका ये होगा कंजंक्शन। अब सी सिटिंग बिफोर मी, तो वो कहाँ पे बैठी है, तो मुझसे रिलेट हो रहा है, तो किसका, सी का मुझसे रिलेट हो रहा है, तो आपका यहाँ पे रिलेशन बनाने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन, तो बिफोर यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन। आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर, तो मैं ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये बिफोर किसके बारे में बता रहा है, डिस्कस के बारे में, कि उसने कब डिस्कस किया है, तो ये जाहिर सी बात है, ये हो गया वर्ब, और वर्ब के बारे में क्वालिफाई कर रहा है तो आपका एडवर्ब बनेगा, लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा टाइप बनेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम के बारे में हमें बता रहा है। उसी तरीके से व्हेन आई मेट हर आई स्टॉप्ड माई कार, तो यहाँ पे कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। अगर व्हेन को हम यहाँ पे लिख देते हैं आई स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई मेट हर, तो आपका कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, अगर हम व्हेन को बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं 863082 से। आपको करना क्या है, एक मैसेज लिखना है आई एम ए न्यू स्टूडेंट करके, ठीक है। तो आप उसके थ्रू जो है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और डेली जो PDF है आपको वहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डेली PDF जो है अपलोड कर देता हूँ और करंट अफेयर्स हम आपको डेली देते हैं यहाँ पर। आप हमारे फेसबुक पेज से जो है ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, सारे आपको कंटिन्यूस आपको मिल जाएंगे। और अगर BSc के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, बैंकिंग क्लासेस और SSC क्लासेस, साथ ही 7th 8th और 9th के जो मैथ और साइंस के जो CBSE पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम आपको कराते हैं, आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।